हाँ जी। तो देखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है और उस पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल में हमसे ये पूछा जाए कि आप ये बताइए कि इसके जीरोस क्या क्या हैं। तो पॉलिनोमियल के जीरोस तो हम बड़े आराम से बता देते हैं। हमें क्या करना होता है, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखना होता है, और जीरो के बराबर रखने के बाद में हमें उसके फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके दो फैक्टर्स आएंगे, तो वो जो दो फैक्टर्स हैं वही उसके दो जीरोस कहलाते हैं। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वो मैंने अभी करवाया नहीं है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी जीरो के बराबर रखते हैं। उसकी तीन वैल्यूज आती हैं, तो वो जो तीन वैल्यूज आती हैं उसी को हम बोल देते हैं कि वो उसके जीरोज हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे जीरोस दे रखे हों और मेरे से ये कहा जाए कि अब आप पॉलिनोमियल बताइए कि पॉलिनोमियल क्या होगा इसका, तो वो निकालने का क्या तरीका है, बेहद आसान है। देखिएगा कैसे करेंगे। हेडिंग डालेंगे, फाइंडिंग आउट पॉलिनोमियल, फाइंडिंग आउट पॉलिनोमियल व्हेन zeros are given, फाइंडिंग आउट पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन। अगर हमको जीरोस दे रखे हैं तो पॉलिनोमियल किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई सीधी बात है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया होगा तो उसके जीरोस दो ही होंगे, क्वाड्रेटिक के जीरोस दो होते हैं। तो अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन the required polynomial, then the required polynomial will be, then the required polynomial will be given as, polynomial क्या होगा फिर, एफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू, ब्रैकेट में आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। ठीक है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं, तो बेहद आसान है। अगर मुझे जीरोस दे रखे हैं तो मैं पॉलिनोमियल बहुत आसानी से फॉर्म कर सकता हूँ। अब आप देखिएगा कैसे करेंगे, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो आरडी में पेज नंबर 2.28 पर, पेज नंबर 2.28 पर हैं हम। पेज नंबर 2.28 ऑफ आरडी, 2.28 of RD, example number 8. Find a quadratic polynomial, find a quadratic polynomial, each with the given numbers, each with the find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum, each with the given numbers as the sum and and product of its zeros respectively, as the sum and product of its zeros respectively। अब इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट है
फर्स्ट पार्ट है 1/4 कॉमा -1, 1/4 कॉमा -1। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि ये जो पहला दे रखा है ना 1/4, ये तो दे रखा है सम ऑफ जीरोस, और ये जो -1 दे रखा है ये दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी कि हमें यहाँ पर सम ऑफ जीरोस है 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। अब देखिएगा, देयरफॉर the required polynomial will be fx is equal to k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta, k into x square minus, अब अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है -1, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। बताइए जी, क्लियर है सबको? पॉलिनोमियल बनाने का ये तरीका है। अब उसके बाहर जो ये k लगा हुआ है, k कैन बी एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, आपकी मर्जी है। आप उसको 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, बस याद रहे कि वो एक कांस्टेंट है। तो कुछ भी ले सकते हैं हम, तो इस वजह से मैंने उसको k बोल दिया। बताइए सब बच्चों को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, अमन बताइए क्लियर है? यस राजनंदिनी, यस सर। दिशा, यस सर। ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया है √2, 1/3, √2, 1/3। तो अगेन जो पहला वाला टर्म दे रखा है वो दे रखा है सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2। और जो दूसरा वाला टर्म है ये दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। फिर वही कहेंगे, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी the required polynomial will be fx is equal to k इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एफ एक्स की वैल्यू ये हो गई। अब इसमें वैल्यू डाल दो, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा √2, एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 1/3। बस इतना करना है, सिर्फ वैल्यू डालनी है और कुछ करना ही नहीं है इसमें। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट दे रखा है, इसका जो थर्ड पार्ट गिवन है, थर्ड पार्ट है 0, √5, 0, √5 ये दे रखा है। अब जैसे 0, √5 दे रखा है तो इसका क्या करें? इसमें आप ये देखिएगा 0, √5 में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5। ठीक है, तो अब अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है तो हम कहेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल will be fx is equal to k into x square minus
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना √5। 0 इंटू एक्स तो 0 ही हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो गया, के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये एफ एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल find a quadratic polynomial, comma, the sum and product of whose zeros are the sum and product of whose zeros are √2 and -3/2 respectively. √2 and -3/2 respectively. ठीक है, also find the zeros, full stop, also find the zeros. Also find the zeros. अब देखिएगा, find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are √2 and -3/2 respectively. तो सम तो दे रखा है √2 और प्रोडक्ट दे रखा है -3/2, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3/2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3/2। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी, अभी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मेट हो गया पॉलिनोमियल बनाने का। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, अब वैल्यू डालेंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2, तो √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है -3/2। ठीक है, ये तो पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं आपसे, वो कह रहे हैं कि आपको इसका मतलब पॉलिनोमियल बनाने के बाद में ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस। तो क्या है कि मुझे जीरो का सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो दे रखा है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा भी दे रखा है, लेकिन अलग से अल्फा क्या है, अलग से बीटा क्या है, मुझे ये नहीं पता। तो मुझे अल्फा की वैल्यू बतानी है और मुझे बीटा की वैल्यू बतानी है। वो देखिएगा कैसे निकालेंगे। देखो, हम ये कहेंगे कि यहाँ पर इसको पुट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, जो भी पॉलिनोमियल होता है उसको 0 के बराबर रख देते हैं, उसकी जीरोस की वैल्यू निकालने के लिए पॉलिनोमियल को रख देते हैं 0 के बराबर। अब 1 मिनट रुकें जरा।
अब देखिएगा कि जैसे मैंने एफ एक्स को जीरो के बराबर रख दिया, एफ एक्स को जीरो के बराबर रखने का मतलब मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर रख दिया, मतलब के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स और प्लस माइनस हो गया माइनस थ्री रूट टू, थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो। ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लो तो के, और जब एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन वन रूट टू एक्स अपॉन वन, वन वन और टू का एलसीएम हो गया टू, वन टू ज़ा टू, टू इंटू एक्स स्क्वायर हो गया टू एक्स स्क्वायर, वन टू ज़ा टू, टू इंटू रूट टू हो गया टू रूट टू एक्स और माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब ये अपॉन में टू है, इसको बाहर ले लो आप, तो ये हो गया के अपॉन टू और ब्रैकेट में क्या बचा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करा जाता है कि जो भी कांस्टेंट टर्म है वो अगर किसी भी पॉलिनोमियल के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही है ना, ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई है, तो उस पूरी टर्म को मैं यहाँ जीरो के नीचे लेकर चला जाऊंगा। मतलब कुल मिलाकर सोचो ये टू यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये के यहाँ न्यूमरेटर में है तो ये जीरो के नीचे आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो दोनों ही कांस्टेंट है इधर जाकर जीरो हो जाएंगे। ये समझ में आता है कि नहीं बताओ, बताइए बेटा, इतना समझ में आता है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, बाकी दोनों बच्चे बताइए, क्लियर है इतना? यस सर। Yes, sir. चलिए जी, तो अब हमारे पास ये जो अंदर बचा, ये बचा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो टू को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस थ्री करा तो क्या हो गया माइनस सिक्स। अब माइनस टू रूट टू को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि वो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो माइनस टू रूट टू के बराबर आ जाए और मल्टीप्लीकेशन माइनस सिक्स के बराबर आ जाए। कैसे करेंगे? थ्री और वन, थ्री और वन, क्योंकि रूट टू तो दोनों में रहेगा, तो थ्री इंटू वन कितना हो जाएगा थ्री, और रूट टू इंटू रूट टू हो जाएगा टू। अभी आपको मैं स्प्लिट करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा ये कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसको मैंने बोला टू एक्स स्क्वायर और इसको मैं बोलूंगा माइनस का थ्री रूट टू एक्स प्लस का वन रूट टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इससे होगा क्या आप देखो, माइनस थ्री रूट टू और प्लस का वन रूट टू, तो रूट टू तो दोनों में आ रहा है, माइनस थ्री प्लस वन ये कितना हो जाएगा माइनस टू, तो माइनस थ्री रूट टू प्लस वन रूट टू कितना हो जाएगा माइनस टू रूट टू। ये समझ में आता है कि नहीं बताओ, बताइए ये क्लियर है कि नहीं कि माइनस थ्री रूट टू यस प्लस वन रूट टू ये तो आपका माइनस टू रूट टू के बराबर हो गया ना, ये तो समझ गए? ठीक है, चले आगे। Yes, sir. और फिर जब इनका मल्टीप्लीकेशन देखेंगे तो देखो माइनस थ्री रूट टू मल्टीप्लाई बाई प्लस का वन रूट टू, तो माइनस थ्री इंटू वन ये तो हो जाएगा माइनस थ्री, और रूट टू इंटू रूट टू ये हो जाएगा टू, टू इंटू माइनस थ्री अगेन माइनस सिक्स हो गया। यही मुझे चाहिए था। अब देखो क्या होगा, अब इन दोनों टर्म्स में देख लो क्या कॉमन आ सकता है। जैसे ये टू है तो इस टू को तो हम रूट टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट टू का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स, और यहाँ पर लिखा जा सकता है केवल इतना रूट टू एक्स माइनस थ्री, और कुछ नहीं। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इधर एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स है, तो एक तो एक्स आ जाएगा बाहर कॉमन, इधर रूट टू का स्क्वायर है इधर रूट टू है, तो एक रूट टू बाहर आ जाएगा, तो रूट टू एक्स मैंने ले लिया बाहर। ब्रैकेट में क्या बचा, रूट टू का स्क्वायर था ना, एक रूट टू मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ तो बचा रूट टू, ये एक्स स्क्वायर था इसमें से बचा एक्स माइनस रूट टू एक्स हम निकाल चुके, तो क्या बचेगा केवल थ्री, तो रूट टू एक्स माइनस थ्री। यहाँ पर रूट टू एक्स माइनस थ्री है ही, तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे प्लस का वन, प्लस का वन ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा रूट टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एक टर्म पूरा ये है, इसमें है रूट टू एक्स माइनस थ्री, एक टर्म पूरा ये है, इसमें है रूट टू एक्स माइनस थ्री, तो रूट टू एक्स माइनस थ्री को बाहर निकाल लो। रूट टू एक्स माइनस थ्री को बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचा रूट टू एक्स, और यहाँ क्या बचा प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया, तो आइदर दिस ब्रैकेट विल बी इक्वल टू जीरो और दिस ब्रैकेट विल बी इक्वल टू जीरो, तो इसको मैं बोलूंगा
√2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -3 को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा √2x इज इक्वल टू +3 और यहाँ +1 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा √2x इज इक्वल टू -1। अब उस तरफ करूँगा तो √2x इज इक्वल टू 3, तो √2 नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3/√2 और x इज इक्वल टू -1/√2। तो ये हमारे जीरोज हो गए, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 3/√2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/√2। बताइए जी, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, सभी को क्लियर? चलिए जी, आगे चलता हूँ फिर मैं। उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल, ये हमारा था 9। फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या है? एग्जाम्पल नंबर 10, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, if alpha and beta are the if alpha and beta are the zeros of the if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to x square minus x minus 2, fx is equal to x square minus x minus 2, comma, find a polynomial whose zeros are find a polynomial whose zeros are find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1, 2 alpha plus 1 and 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1। मुझे ये करना है। तो अब आप ये देखो कि अगर अगर मान लीजिए मुझे एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके ये हैं जीरोज, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो गिवन पॉलिनोमियल, पहले तो इसकी बात करते हैं। गिवन पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल इज fx is equal to given polynomial is fx is equal to x square, x square का मतलब 1x square minus 1x minus 2। तो यहाँ पर हमें ना एक चीज देखनी है कि जब ये पॉलिनोमियल मुझे ऐसा दे ही रखा है तो ये जो x के साथ वाला टर्म है, ये x के साथ वाला टर्म जो है ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि क्या तरीका होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो माइनस तो अलग है ही और एक्स अलग है, तो बीच में क्या बचा, प्लस का 1। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया प्लस का 1। हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू +1 एंड
अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, +2 या -2 बताएंगे? बताइए अल्फा बीटा क्या होगा, +2 या -2? बताओ भाई, आवाज आ रही है मेरी सबको? अमन बताइए, अल्फा बीटा क्या होगा? अरे मेरी आवाज आ रही है नहीं है तो बता दो। Yes, sir. आवाज आ रही है तो आप ये देखिएगा कि अगर नहीं आ रहा है समझ में तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप क्या करें कि लिखिएगा यहाँ पर कंपेयर इट विद एफ एक्स इज इक्वल टू के की जगह लिख दो 1, है ना? कंपेयर इट विद 1 × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मैंने बताया ना कि जब भी मुझे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बाहर लिखता हूँ के, और के कैन बी एनी कांस्टेंट। तो इस केस में मैंने के को 1 ले लिया क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इन तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है टर्म। ठीक है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम बोल देते हैं कि 3 टर्म्स हैं या 4 टर्म्स हैं या 10 टर्म्स हैं तो उनमें कॉमन क्या है, उनमें कॉमन टर्म 1 है, फिर हम ये बोल देते हैं। तो मैंने इसको के को 1 बोल दिया। तो आप ये देखो कि x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस हटा दो और x हटा दो, बीच में बचा अल्फा प्लस बीटा। माइनस हटा दो और x हटा दो, बीच में क्या बचा 1। तो यहाँ से क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, एंड सिमिलरली इधर है प्लस का अल्फा बीटा और इधर है माइनस का 2, तो प्लस का अल्फा बीटा क्या हो गया, -2 के बराबर। बताइए ये दोनों चीजें क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. तो इन्होंने ये बोला था कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप ये सोचेंगे कि पहले मैं अल्फा निकालूं फिर मैं बीटा निकालूं, वो करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, मेरे पास अल्फा बीटा है, यही मेरे लिए बहुत है। इसी से हमारा काम बन जाएगा। अब हम ये कहेंगे कि जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मतलब मुझे जो पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोस दे रखे हैं 2α+1 एंड 2β+1, तो उसको कैपिटल ए और कैपिटल बी मान लो। आर कैपिटल ए इज इक्वल टू 2α+1 एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू 2β+1। ये इनके जीरोस दे रखे हैं। ठीक है, तो अब मैं पॉलिनोमियल कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ बीच में। अब देखिएगा कि हम ये कहेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी, अब क्या है कि जब अल्फा और बीटा होते हैं ना जीरोस, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अब हमारे जीरोस क्या हैं, ए और बी, तो x² माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, जब अल्फा और बीटा होता है तो अल्फा बीटा आता है। अब क्या है, ए और बी है तो प्लस का ए बी। बताइए ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ये समझ में आ गया? तो अब मैं क्या करूंगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिएगा, के इंटू x² माइनस ए प्लस बी, ए की जगह 2α+1 प्लस बी की जगह 2β+1
इंटू एक्स प्लस ए बी की जगह क्या होगा 2α+1 इंटू 2β+1, 2α+1 इंटू 2β+1, ब्रैकेट बंद। अब इनको एक्सपैंड करिए तो x² माइनस, अब जैसे यहाँ 2α+2β है तो 2 कॉमन ले लो और ब्रैकेट में लिख लो α+β, ठीक है। और ये 1+1 कितना हो गया प्लस का 2 इंटू एक्स। अब इन दोनों को एक्सपैंड करेंगे तो देखिए एक्सपैंड करने पर क्या होगा, प्लस का 2α इंटू 2β क्या हो जाएगा 4α β, 2α इंटू 1 क्या हो जाएगा 2α, 1 इंटू 2β क्या हो जाएगा 2β, और 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू k इंटू x² माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है। और प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 2α प्लस 2β, तो 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू k इंटू x² माइनस 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, और 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, बाहर माइनस है तो -4x प्लस अगले ब्रैकेट में 4 इंटू -2 -8 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 और बड़ा ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू k इंटू x² -4x, और 2 प्लस 1 हो गया 3, -8 प्लस 3 कितना हो गया -5, तो k इंटू x² -4x -5, ये है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। बताइए जी क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया। यस सर। ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11, बेटा बस 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट में आ रहा हूँ।
बैठ जाओ, ले लूँ। हाँ जी, अभी भी आ रही है आवाज़ मेरी? यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है। असल में मास्क लगा कर बोल रहा हूँ ना, तो आवाज़ अगर कम आए तो बता देना। अब एग्जांपल नंबर 11 जो है, इसमें है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, if alpha and beta are the zeros of the if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to ax square plus bx plus c, fx is equal to ax square plus bx plus c, comma, then evaluate, अब मुझे फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बहुत सारी टर्म्स हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। मैं एक पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी के आपको कल करवाऊंगा। एक पार्ट देखिए, उससे ये आइडिया हो जाएगा कि हमें करना किस तरह से है। तो fx is equal to ax square plus fx is equal to ax square plus bx plus c, ये है। तो यहाँ से मैं ये बोलूँगा कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस, तो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाता है, सी अपॉन ए। तो ये दोनों टर्म्स आ गई हमारे पास। अब वो पूछ रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में, तो देखिएगा करना किस तरह से है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमें पता है, तो हम ये करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता मुझे, प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है, सी अपॉन ए, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2c अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर a है, ए स्क्वायर है, और यहाँ पर a है, तो एलसीएम के नाम पर मैं ए स्क्वायर लिख दूंगा। तो ये हो गया बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 2ca या 2ac बोल दो, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होगी। समझ में आ गया इतना? बताइए बेटा, Yes, क्लियर है sir. इतना? Yes, समझ sir. गए? चलिए जी ठीक है, तो इसी तरीके के होंगे आगे क्वेश्चंस जो है मैं कल कराऊंगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। चलिए फिर, ओके।